अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूअर्स, आज इतवार का दिन है। मैं मार्केट विज़िट के लिए गया था और असल में वहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं बस थोड़ा सा ये वहाँ पे शॉट ले लेता हूँ और बाकी जो भी बात होती है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ बैठ कर करूँ, तसल्ली से ज़रा ईज़ी रहता है। वहाँ पे वीडियो आवाज़ वगैरह बहुत ख़राब होती है, ठीक है ना। तो आज मार्केट की जो सिचुएशन रही है कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिंचेस का पिछले एक हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले कुछ थोड़ा सा ऐसा लगा था कि फिंचेस की तरफ लोग, यानी कि फिंचेस कुछ मार्केट से कम हो रही हैं और लोग फिंचेस की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा एक चीज़ लोगों के जहन में थी कि यार फिंचेस का सीज़न शुरू हो रहा है, यानी कि सर्दियों में ये भी बहुत अच्छी ब्रीड करती है तो लोग फिंचेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए कुछ ख़रीदारी हुई। लेकिन ये कि जो फिंचेस का, जो मैंने पहले भी बताया कि दाने का रेट फिंचेस का नीचे नहीं आ रहा है और आगे आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि दाने का रेट कम होगा। तो इस वजह से लोग अभी फिंचेस की तरफ इतना ज़्यादा, यानी कि वो रुझान फिर से कुछ थोड़ा सा मुनासिब आ गया, यानी कि वही 500 रुपये अभी जाल का रेट चल रहा था आज, ठीक है। और बजरी का भी वही मामलात रहे हैं। बजरी बड़ा 350 रुपये, पट्टा 250 रुपये, जो पहले चल रहा था वही हाल है। अच्छा, बजरी का वैसे भी आपको पता है, बजरी जो है ये बहुत बड़े, यूँ समझ लें कि सेटअप्स में लगा हुआ है, तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और जो, यानी कि जो मुस्तकिल तौर पर जो बजरी पे काम कर रहे हैं वो, उनके लिए इससे ब्रीड कराना भी बहुत आसान है। तो इस वजह से बजरी का बहुत मुश्किल हो जाता है रेट ऊपर जाना। बहुत टाइम से ये है तो गलत कि लाज़मी बात है, फार्मर मेहनत कर रहा है, उसके हिसाब से उसको यूँ समझ लें कि जितना मुनाफा होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। और जिस तरह का खूबसूरत बर्ड है बजरी, मेरा अपना भी ये ख्याल है कि कम से कम भी इसका रेट 1000 रुपये से ऊपर होना चाहिए, ताकि जो लोग बजरी में काम कर रहे हैं उन्हें भी एक मुनासिब मुनाफा हो। और बजरी की जो अपनी एक, यूँ समझ लें कि जो खूबसूरती है परिंदे की, उसके एतबार से इतना रेट इसका होना ही चाहिए। बहरहाल नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। तो आगे भी बस कुछ एक दो बातें और मज़ीद, यानी कि मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं। और मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि यहाँ पर भी बहुत से फार्मर, 2-3 मैंने वीडियोस ऐसी देखी कि जो लोग कह रहे हैं कि अपना जो हमारा जावा जावा जो है, जावा के ऊपर यानी कि ज़वाल नहीं आने वाला, 4 साल 5 साल। लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी 2 साल तक जावा का रेट नीचे नहीं जाएगा, कुछ कह रहे हैं नहीं जी 5 साल तक जावा का रेट नीचे नहीं जाएगा। तो भाई ये गारंटी मैं समझता हूँ, ये बहुत बड़ी गारंटी है। अगर 5 साल तक जावा का रेट नीचे नहीं जाएगा तो ये भाई इस फील्ड के अंदर, ये कोई नया बंदा तो मैं समझता हूँ वाकई शायद बन जाए जो इस फील्ड में पुराना है उसको तो ये बात हज़म नहीं होगी, ये 5 साल तक। मेरा अपना ये भी मानना यही है कि भाई मार्केट में अगले इतवार को अगर 5000 पेयर जावा का बिकने आता है ना, तो आप इसका रेट देखें फिर कहाँ जाता है। जावा का रेट सिर्फ उस वक्त तक अच्छा है जब तक मार्केट में जावा की ग्रोथ कम है, मार्केट में जावा बिकने कम आ रहा है, जो एक्सपोर्टर हैं उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा, तब तक वो रेट ज़्यादा दे रहे हैं। क्योंकि होता असल में देखें, ये इंटरनेशनल मार्केट में जब यानी कि समझ लें कोई भी एक्सपोर्ट होती है ना, वो डॉलर्स में होती है। डॉलर्स के एतबार से, अगर इनके जो डॉलर का रेट चल रहा है उस एतबार से आप देखें तो हमारे यहाँ जावा की क्या कीमत बनती है। यानी कि अगर वाइट जावा यूँ समझ लें 5000 6000 रुपये का भी पेयर है, तो डॉलर्स में कितने का बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 12, अपना 250 220 25 डॉलर का, ठीक है ना, इससे ज़्यादा की तो नहीं है। अगर हम यानी कि तकरीबन ओपन मार्केट में कह रहे हैं 250 रुपये का डॉलर चल रहा है, तो 20 डॉलर के 5000 रुपये हो जाएंगे। आप मज़ीद 4 डॉलर और लगा लें, 24 डॉलर का हो जाएगा। अगर 6 का भी है तो इससे ज़्यादा तो नहीं है। अब यही रेट जब इंटरनेशनल मार्केट में जो यूँ समझ लें एक्सपोर्टर है, वो जब दूसरी जगहों से टच करता है ना, दुनिया में और जगह भी फार्मिंग हो रही है, तो इससे कम रेट में उसको कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान उस एतबार से सस्ते तरीन मुल्कों में से है कि जहाँ से उनको सबसे सस्ता परिंदा मिल जाता है। इसलिए वो यहाँ पर फिर एक, यूँ समझ लें कि एक मार्केट की फ़ज़ा बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बोलने वाला जो यूट्यूब पे बैठे हुए जो फार्मर ये बात कर रहे हैं कि जावा का रेट नीचे नहीं जाएगा, वो हो सकता है कि जावा की ग्रोथ को देखते हुए और जावा की डिमांड को देखते हुए ये बात कर रहे हों।
मैं कोई किसी की वही बात है कि भाई मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकता, वो सही कह रहे होंगे अपनी जगह, लेकिन बेस जो करता है ना कोई भी परिंदा हमारी मार्केट में, वो इसी चीज़ पे करता है कि भाई उसका ग्रोथ रेट क्या है, वो कितना मार्केट में आ रहा है, उसकी कितनी पैदावार है। अगर पैदावार कम है तो उसका रेट बना हुआ है, जहाँ उसकी पैदावार बढ़ती है रेट उसका ख़राब हो जाता है। बहुत सा परिंदा ऐसा है जो पाकिस्तान में अच्छी ब्रीड नहीं करता, दूसरे मुल्कों से ख़रीदना पड़ता है, उसका महंगा है, रेट ज़्यादा है। ठीक है ना। एग्जीबिशन शुरू शुरू में जब आया था, ये पाकिस्तान में, ये समझ लो थाईलैंड से मैंने सुना कि आता था पाकिस्तान, तो उस वक्त जा इसका रेट बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ आकर ये ब्रीड ही नहीं कर पाता था। यानी कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बहुत टाइम हो गया, हमने कुछ पेयर ख़रीदे थे, तो वो कह रहे थे कि बोला जो पेयर यानी कि बाहर से इंपोर्ट होता है एग्जीबिशन का, ठीक है, अगर वो पेयर यहाँ पर 6 महीने रुका हुआ है तो उसकी कीमत ज़्यादा है, और अगर आप एक हफ़्ता पहले आया हुआ पेयर लेते हैं, यानी कि वो उसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन ही हुए हैं बाहर से आए हुए, तो वो सस्ता है, क्योंकि वो यहाँ आके बचता नहीं था। जो पेयर 5-6 महीने गुजार जाता था, ब्रीड कर जाता था, तो वो कहते थे हाँ भाई ये पक्का है, तो उसके रेट में 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता था। ठीक है, अब बरल यहाँ पर ब्रीड कर रहा है, तो आप देख लें मार्केट में एग्जीबिशन नज़र भी आएगा ठीक ठाक, और आपके सामने रेट भी उसका सामने है, आपके रेट भी को बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें बेहतर वही है कि आपको लगाना भी है तो आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये परिंदे मिक्स करके लगा लें, ताकि उसका ये होता है ना कि भाई थोड़ा बहुत ये आ गया, थोड़ा बहुत आपके पास दूसरा लव बर्ड आ गया, कोई कॉकटेल आ गया, इस तरह के थोड़े थोड़े परिंदे रखते हैं अगर आप, तो उसमें इस रेडीमेड परिंदे के अंदर आप बआसानी मार्केट को कवर कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा वैरायटी होगी, आपकी ऑनलाइन भी, जब आप एक तरह से शॉप करते हैं, ऑनलाइन भी आप ऑनलाइन बेचना शुरू करते हैं, तो आपके पास मुख्तलिफ़ तरह का परिंदा होगा, तो आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए चलें। ठीक है भाई, बाकी रह गया जावा का, मैंने बतलाया जावा मार्केट में इस वक्त वाकई कम है, और लोग हर बंदा दूसरा बंदा, मेरे पास अपने पास भी बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई जावा है तैयार तो दे दें। अब हर बंदा ये सोच रहा है कि नहीं यार मैं ख़ुद बढ़ा लूँ, मेरी अपनी भी कुछ सोच है कि मेरे पास असल में जगह इसके लिए मैंने बनाई हुई थी पहले से ही। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि जावा इतना ऊपर जाएगा, हाईली रेट जाएगा, मेरे पास जगह मैंने इस हिसाब से बनाई थी, तो मुझे तकरीबन यूँ समझ लें 150 पेयर तक जावा को मुझे करना है। ठीक है, और अगर यूँ समझ लें कि जावा अच्छी ब्रीड मेरे पास, जैसी मेरी एवरेज है, अगर यहाँ पर बहुत अच्छी ब्रीड करता है जावा, क्योंकि जब लगाएंगे, और अभी जैसे पिछले साल तो कुछ मौसम का मामला रहा था, वो कुछ वायरस का इसके अंदर जावा में जैसे आए थे, तो उसमें ब्रीड बहुत बर्बाद हुई थी, लोगों की बहुत मरे थे बच्चे। तो अगर ये इस मामले से निकल जाता, जावा अच्छी ब्रीड करता है, तो मैं इसको मज़ीद यानी कि कुछ बढ़ाऊँगा और अपने पास मज़ीद लगाऊंगा, नहीं तो फिर कोई दूसरा प्लान करेंगे। बाकी डव मैंने डाली थी भाई, अल्लाह का शुक्र है, डव का मार्केट रेट भी, आज भी मार्केट रेट उसका 800 रुपये था, और उम्मीद ये है कि सर्दियों में जाके कुछ रेट इसका कम होता है, क्योंकि बहुत से लोग डव को कम करते हैं सर्दियों में, क्योंकि इसके लिए मौसम का बहुत बड़ा फैक्टर है, मौसम को कंट्रोल करना है इसके लिए। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।